तुम हमारी पत्नी के कमरे में गए थे? गगन, हमारे सवाल का जवाब दो। क्या तुम हमारी पत्नी के कमरे में गए थे या नहीं? बोलो। हाँ या ना? बोलो। बोलो। गगन, हाँ गगन, गगन हमारी बात सुन। कुछ नहीं सुनना हमें बस ये बताओ, तुम हमारी पत्नी के कमरे में क्यों गए थे? जवाब दो। हम घर के कमरे में गए थे क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारी मासा ने हमसे कहा था। हमारी माँ ने कहा ये कुमकुम एक बड़े प्रसिद्ध साधु ने दिया है और इसे घर के हर सदस्य के माथे पे लगाने से सब शुभ होगा। यही देने हम फूली के कमरे में गए थे, पर फूली वहां सो रही थी और हमने सोचा हम ही मां संक्रांति का प्रसाद स्वरूप उनके माथे पे कुमकुम लगा दें। हमें नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात के लिए लोग इतने परेशान हो जाएंगे। आपको पता भी है, एक औरत के मांग के सिंदूर पे जब उसके पति का हक होता है, कोई दूजा उसे ना लगा सकता है, फिर चाहे वो पूजा का कुमकुम ही क्यों ना हो। इसकी आंखें बता रही है कि ये इतना मासूम तो नहीं जितना दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई तो बात है जो अभी तक ये छुपा रहा है, और जो छुपा रहा है उस राज का संबंध कहीं ना कहीं फूली से है। फूली, हम यहाँ कोई गलत इंटेंशन से नहीं आए थे। पूजा की बात थी, हम तो घर का भला सोच के आए थे। फूली बीनी, रुद्र जी मान रहे हैं ना कि इनसे भूल हो गई है, और भूल चूक तो इंसान से ही होती है। जाने दीजिए अब। रुद्र, ये पहली और आखिरी बार तुमसे ऐसी गलती हुई है। हमारे इस घर के, इस परिवार की कुछ मर्यादा है। ऐसे ही कोई भी मर्द किसी औरत के कमरे में नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं तुम इस मर्यादा का ख्याल रखोगे। हमें माफ कर दीजिए फूली, हमने अनजाने में आपके मान्यताओं के खिलाफ जाके एक कदम उठाया। फूली, हम जानते हैं तुम्हें खराब लग रहा है, लेकिन इसने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से किया। इसे माफ कर दो। ठीक है, आपकी माँ ने अच्छा सोचकर ही सभी घर वालों के माथे पर ये कुमकुम लगाने के लिए कहा था, तो मैं भी ये कुमकुम लगाकर उनकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। मैं ये कुमकुम लगाऊंगी, लेकिन अपने पति के हाथों से। डब्बी मैंने दे दीजिए। चलिए अब देखते हैं ये सिंदूर की डिब्बी फूली को देता है या नहीं। माँ संक्रांति के चरणों में चढ़ाया हुआ कुमकुम अगर आप अपनी पसंदीदा महिला के माथे पे लगाते हैं तो उनकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। फूली की मांग के सिंदूर पे पहला हक हमारा है। हमारे आंखों के सामने उसे कोई दूसरा सिंदूर लगाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रुद्र, तुमने सुना ना, सिंदूर की डिब्बी दो।
अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर, तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। हम बहुत शर्मिंदा हैं गगन, हमें माफ कर दो और उम्मीद है अभी जो हुआ उसका असर हमारी दोस्ती पे नहीं पड़ेगा। वैसे भी कल मीटिंग है तो मीटिंग के लिए तैयार है ना, भूल मत जाना। चलेंगे साथ। हम भी चलते हैं। फूली, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुम जाओ, आराम करो, हमें काम है, हम वो खत्म कर लेते हैं। गगन भाई साहब, गगन भाई साहब, उठ जाइए। भाई साहब, कल रात आप गहरी नींद में यहीं सो गए थे, इसलिए फूली ने आपको उठाया नहीं। क्या? फूली कह रही है कि आपकी मीटिंग का समय हो गया है ना। पर ये इशारे क्यों कर रही है? फूली, क्या हुआ? सब ठीक है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? भाई साहब, फूली ने मौन व्रत रखा है। आज आपकी एक बार नजर उतार देंगी, उसके बाद ही बोलेंगी। फूली, इस सब की क्या जरूरत है? हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, मीटिंग में लेट हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फूली, ये सब छोड़ो, बाद में कर। नजर तो लगी है, जाओ इसे सड़क के किनारे फेंक देना। कई सालों पहले हमारे और फूली के बीच एक खाई आई थी। उस खाई को तो हमने भर दिया है, पर अब हम दोनों के बीच तुम आ गए हो गगन। कल हमारा दिन है, हमारा और फूली का। कल हम दोनों के बीच तुम नहीं आ सकते गगन, नहीं।
गगन भाई साहब, कुर्सा, कुर्सा क्या हुआ आपको? कुर्सा, कुर्सा। बना बना बना। चलो, एक चाल तो काम कर गई। अब बारी है अगले दाव की। आज की शाम फूली और हमारे नाम। बना। ये रुद्र इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं गगन बना की इस हालत के पीछे इसका हाथ तो ना है? छोटे वैसा क्या हुआ कुर्सा को? कुर्सा उठिए, कुर्सा। गगन जी, क्या हुआ हमारे गगन जी को? गगन जी क्या हुआ है आपको? आंखें खोलिए। क्या हुआ है हमारे गगन जी को? बताइए क्या किया आप सबने इनके साथ? शांत हो जाइए, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है उन्हें। आप शांत रहिए बस। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? हम बताते हैं क्या हुआ है। गगन जी की हालत की जिम्मेदार ये है। सुबह शाम दिन रात हमारे पति के चारों तरफ गंदी नजरों के साथ चक्कर गिन्नी की तरह घूमती रहती है। नजर तो लगेगी ही ना। राजी छोड़िए, छोड़िए फूली को। बस कीजिए, डॉक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए। देखिए, मौसम के बदलाव की वजह से इन्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ है। बहुत तेज बुखार है, इसलिए इन्हें बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। हमारी एक जरूरी मीटिंग। नहीं, आप उठिए मत, आपको आराम की जरूरत है। ये हमारी मीटिंग है, हमें जाना होगा। ना कुर्सा। हाँ, लेकिन हेल्थ से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। हेल्थ इज वेल्थ। आपको रेस्ट की सख्त जरूरत है, इसलिए आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अभी मैं चलता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे फिर से बुला लीजिएगा। गगन, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। आज तुम कहीं मत जाओ, घर पे रहो और रेस्ट करो। हम चले जाएंगे मीटिंग पे। लेकिन हमारे साथ कोई तो होना चाहिए जो डिजाइन और साड़ी के बारे में जानता हो, जिसे अच्छी नॉलेज हो और जो अपना विजन क्लाइंट को बता सके अच्छी तरह। अब ये काम सिर्फ तुम और फूली कर सकते हो, लेकिन तुम तो जा नहीं सकते। तो क्या फूली हमारे साथ जा सकती है? अगर उसकी मर्जी हो तो। ना, मैं ना जाऊंगी। मतलब कुर्सा को छोड़ के कहीं ना जा सकती हो। हम जानते हैं आप गगन का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं आया तो हमें ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी और ये डील हमारे हाथ से जा सकती है। पर ठीक है, शायद हमारी किस्मत में ये डील लिखी ही नहीं थी। नहीं, हम हाथ में आया मौका गवा नहीं सकते। फूली, हमारी जगह तुम्हें जाना होगा। आपको और सब, मैं कहीं ना जाऊंगी। तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। तो वहां जाओ और सबको अच्छे से समझाओ। हम जानते हैं तुम कर लोगे। पर सब हमारा मन तो बिल्कुल नहीं। आपकी कसम भी ना तोड़ सकती हो। मैं चाहूंगी। वाह, ये मौसम, ये माहौल, ये हवा, आज सब हमारे इशारे पे चल रहा है। और साथ में चल रही है हमारी फूली। नॉट बैड रुद्र, नॉट बैड।
फूली के साथ एक एक पल बिताने के लिए इतना सोचना पड़ रहा था, पर आज वो पूरा दिन हमारे साथ है। नाइस। हाय, आज रात को 8 बजे हमारे और हमारी होने वाली पत्नी के लिए एक रोमांटिक डिनर के लिए एक टेबल बुक कीजिए। यस, थैंक्स। रुद्र जी, मैं ना आ सकती आपके साथ। हमारा मतलब, आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे कारखाने पहुंचती हूँ। वो साड़ियाँ और कुछ और चीजें हैं जिन्हें तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, उन्हें भी ले आऊंगी। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, हम इंतजार कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत ना है, मैं संभाल लूंगी। तुम जितनी मर्जी हमसे करीब आने के लिए खुद को रोक लो फूली। आज तुम गगन से दूर हमारे साथ वक्त जरूर बिताओगी। जा तुम अकेली रही, पर आओगी तुम हमारे साथ। और अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जो जरूर होगी, तो तुम्हें हमारे साथ रुकना भी होगा। अगर साथ इतना खूबसूरत है तो शाम भी इतनी खूबसूरत होगी। तो आज की शाम हम दोनों के नाम। ये पी लीजिए बना। मौसमी बुखार के लिए ये काढ़ा रामबाण है, हमने खुद अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। क्या हुआ छोटी माँ? आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बना। बताइए छोटी माँ, आप हमें तो बता सकती हैं। क्या बताएं आपको बना, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है बना। देखिए ना, इस दिन का सपना आपने कब से देखा था? दिन रात मेहनत की आपने ताकि आप अपनी मंजिल को पा सके, और आज जब मंजिल आपके सामने है तो आप खुद मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वरना जहां आपको होना चाहिए था वहां आपकी जगह फूली बींदनी है। छोटी माँ, हम और फूली अलग थोड़ी है। वो जाए हम जाए एक ही बात है, काम तो हमारा ही होगा ना। बात सिर्फ काम की नहीं है बना, बात तो पहचान की भी है ना। अब आपके ये जो क्लाइंट्स हैं, इन्हें तो यही लगेगा ना कि ये फूली बींदनी का सपना है। फूली बींदनी ने सारी मेहनत की है और आप गुमनामी में रह जाएंगे बना। हमने तो सोचा था कि आप जाएंगे वहां, आपका नाम होता, पहचान होती, रुतबा बढ़ता, और शायद किस्मत ही जाती थी। हम जानते हैं आप हमारे लिए परेशान हो रही हैं, लेकिन छोटी माँ, आप फूली पे भरोसा रखिए। वो वहां जाएगी, सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। अच्छी बात है, चलिए अब आप भी आराम कीजिए। मर्दों की सबसे खास बात यही है, 1000 तीर खाने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है। लेकिन हम जानते हैं तीर लगा निशाने पे ही है। What is this, रुद्र? आपने हमें यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया था। पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मिसेस ठाकुर का। कहाँ है वो? आपको पता है ना कि हमारा समय कितना कीमती है? क्या हुआ फूली को? ना तो फोन लग रहा है, ना वो अभी तक आई है यहाँ। उसने हमें फिर से बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हम कैसे समझाएं तुम्हें फूली? ये मीटिंग हमारे लिए कितनी जरूरी थी, तुम फिर भी नहीं गई।
तुमने हमारी कसम की भी परवाह नहीं की। हम जानते हैं कि तुम्हें शायद रुद्र के साथ जाने में दिक्कत हो, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन, उसका क्या? अगर हमने अपने डिजाइन क्लाइंट को नहीं दिखाए तो वो ये डील किसी और को दे देंगे। लगता है तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था और लगता है कि आपकी तो कोई तैयारी ही नहीं है और हमें आपने यहाँ इतनी देर से इंतजार करा रखा है। ये तो हमारी इंसल्ट है। देखिए, आप देखिए। देख लिया। हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। ओके, लेट्स मूव। चलिए। लाइट्स को क्या हुआ? लाइट्स कहाँ चली गई? रुक जाइए, आपका इंतजार खत्म हुआ। आखिर मेरी चाल काम कर गई। गगन को छोड़ के फूली को हमारे पास आना ही पड़ा। अब जल्दी वापस गगन के पास नहीं जाने देंगे इसे। लेकिन घूंघट की क्या जरूरत है? इस तरह की प्रेजेंटेशन में ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। क्या चाह रही है फूली? ये घूंघट में क्यों आई? फूली, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ है फूली को? कुछ तो गड़बड़ जरूर है।